हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 28 जुलाई मंगलवार का दिन और कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल। इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। जैसे कि मैंने पहली वाली प्रिडिक्शन वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरा 70% चांसेस, मतलब मेरा 70% कॉन्फिडेंस जो है वो अपसाइड का था और 30% जो था वो डाउन साइड का था। आज पूरे दिन मार्केट एक अच्छे गैप अप के साथ रहा। आज सैटरडे और संडे मार्केट में जो वीकेंड था उसके कारण और कुछ मार्केट में न्यूज़ेस वगैरह आई थी उसके कारण से हमें गैप अप दिखा और इस गैप अप को सस्टेन भी करा। निफ्टी ने 23,900 को एक अच्छा सपोर्ट बना के रखा और उसके बाद 24,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, यानी कि 24,003 पर क्लोजिंग दी है। 24,000 पर मान सकते हैं इसकी क्लोजिंग, ठीक है। और 24,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो पहले एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम भी करता आया है और शायद अभी भी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अगर निफ्टी 24,000 के ऊपर निकल जाता है दोस्तों, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे सकता है अपसाइड के लिए और फिर अगला जो लेवल रहेगा वो रहेगा 24,150 और फिर 24,350 के आसपास आपको दिख सकता है। अपसाइड की लिक्विडिटी की बात करूं तो अपसाइड बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, पुराने स्टॉप लॉस, पुरानी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। एक ट्रेंड लाइन यहां से जा भी रही थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करा है। इसके अलावा भी अगर दूसरी ट्रेंड लाइन यहां से लगाओगे तो भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है दोस्तों और सस्टेन भी की है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर अपन लेवल्स की बात कर लेते हैं कि कल के दिन मंगलवार निफ्टी की एक्सपायरी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, निफ्टी की एक्सपायरी हो या सेंसेक्स की एक्सपायरी हो, जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है उसमें काम मत करो। लेकिन अगर आपको उसी इंडेक्स में काम करना है तो उस दिन उस एक्सपायरी की कॉल पुट को मतलब ट्रेड मत करो। नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल पुट पर ट्रेड करना, ठीक है। यानी कि आप लोगों को मेरा बस एक ही बात है कि जीरो और ये हीरो वाली जो बात होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है। ये लोग गैम्बलिंग करते हैं। यहां पर कोई जीरो हीरो नहीं करना, कोई 10-5 रुपए वाला कॉल पुट बाय सेल नहीं करना है, ठीक है ना। अपने रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन रहना है और प्रोसेस के साथ अपने सेटअप पर अगर कोई ट्रेड बन रहा है तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस, एसएल और टारगेट के साथ उस पर काम करना है। क्वांटिटी उतनी ही होनी चाहिए कि अगर स्टॉप लॉस आ जाए तो आपके कैपिटल का 2% से ज्यादा डैमेज ना हो, ठीक है ना। वरना एक ट्रेड में 10%, 20% या 50% लॉस करने वाला कभी भी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता, ठीक है। कम खाओ लेकिन सेफ रहो, सिक्योर रहो। 2% आएगा तो इतना गम नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन 10% या 20% चला गया मार्केट में तो बहुत रिग्रेट होगा। फिर उस लॉस रिकवर करने के चक्कर में, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करोगे और धीरे धीरे करके अपना कैपिटल भी गवा दोगे, ठीक है दोस्तों। ये एक टेस्ट मैच है जो आजीवन चलने वाला है, बहुत लंबा चलने वाला है। बस शर्त है कि आप अपना विकेट बचा कर रखो, ठीक है। स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट रखो। आगे बहुत सारे अवसर मिलेंगे जब आप मार्केट में पैसा बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज को याद रखना, कल एक्सपायरी है, कोई हीरो जीरो नहीं, कोई गैम्बलिंग नहीं, प्रॉपर प्रोसेस करना, प्रोसेस पर ध्यान देना, प्रॉपर सेटअप पर ट्रेड करना, ठीक है दोस्तों। चलो कल के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिख लेना दोस्तों। फिलहाल में निफ्टी 24,000 पर बंद हुई है, ठीक है। मैं अभी भी इसको एक रेजिस्टेंस के तौर पर लूंगा। अगर कल के दिन गैप अप ओपन होता है तो यही 24,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों, ठीक है। और हो सकता है कि अगर छोटा मोटा गैप अप हुआ तो ऊपर की तरफ के चांसेस हाई हो जाएंगे और अगर थोड़ा बड़ा गैप अप हुआ तो फिर 24,150 पर थोड़ा रुक सकता है मार्केट, जो आज धीरे धीरे करके एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाए। वैसे ही अगर कल भी एक बड़ा गैप अप हुआ तो फिर धीरे धीरे करके एक अपसाइड का मूवमेंट दिख सकता है, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो कल के लिए 24,000 का है। अगर इसके नीचे मार्केट ओपन होता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने के साथ साथ, साइकोलॉजिकल नंबर होने के साथ साथ ये अब टूट सकता है, ठीक है। 24,000 को ब्रेक करना और 24,000 के ऊपर सस्टेन करना अब निफ्टी के लिए इतनी बड़ी या इतनी मतलब इतना मुश्किल वाला काम नहीं है, ठीक है। मैं कल के लिए भी मार्केट को 70% अपसाइड और 30% डाउन साइड देख रहा हूं। देखो जब मैं प्रिडिक्शन वीडियो बना रहा हूं तब तक ऐसी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज नहीं आई है जो मार्केट को बड़ा अपसाइड का मूवमेंट या बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट दे दे। वीडियो पोस्ट होने के बाद अगर कोई बड़ी न्यूज आ जाती है तो ये लेवल्स अपना काम नहीं कर पाएंगे,
ये याद रखना, ठीक है। ये वीडियो जो है वो लर्निंग पर्पस के लिए है और आप इसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए लेना, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो की मदद से आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखकर बढ़िया तरीके से पेपर ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 24,000 का रहेगा, लेकिन अगर निफ्टी ने इसके ऊपर ओपनिंग दे दी या इसके ऊपर जाकर सस्टेन कर लिया तो ये जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है उतना उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगा। याद रखना 24,000 के ऊपर एक बार अगर निफ्टी चला गया तो फिर 24,000 को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और मैं अभी भी बोल रहा हूं ऊपर जाने के चांसेस 70% है और नीचे आने के चांसेस 30% है, तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान बनाए रखना, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो है 24,150 का और तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो है 24,350 का। याद रखना जैसे ही 24,000 ब्रेक होता है निफ्टी में 24,150 का लेवल ओपन हो जाएगा और इसके आने के चांसेस भी बहुत हाई रहेंगे। 24,150 और 24,200 हो सकता है कि कल के दिन ही आपको निफ्टी इन लेवल्स के इर्द गिर्द दिख जाए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के लिए जो रहेगा वो रहेगा 23,900 का, ठीक है। अगर यह सपोर्ट टूट भी जाता है या रीटेस्ट होने के लिए आता भी है तो सस्टेन नहीं कर पाएगा, यहां पर सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। यह मेरा प्रिडिक्शन है कि 23,900 सस्टेन नहीं करेगा और यहां से एक बाउंस आ सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बड़ी न्यूज नहीं आई तो ये लेवल बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। इनको आप अपने डीमेट पर या अपने रजिस्टर पर लिख कर रखना, मार्क करके रखना, ठीक है दोस्तों। दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 23,800 का, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और कल इसके आने के चांसेस भी इतने हाई नहीं है अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई तो, ठीक है। और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 23,600, इसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है। देखो 23,800 और 23,600 इनके आने के चांसेस तो मेरे अकॉर्डिंग 20% से भी कम है, ठीक है। हाँ 23,900 आने के चांसेस 30% है, ठीक है। अब 24,000 तो ऑलरेडी क्लोजिंग आई है, तो 24,000 और 150 इस यहां तक मार्केट के रहने के चांसेस जो है वो 70% है और 24,350 या 24,200 तक आने के चांसेस भी है 50% के आसपास, ठीक है। तो याद रखना कि कल अपसाइड का मूवमेंट में मेरा कॉन्फिडेंस अपसाइड में 70% है और डाउन साइड में 30% रहेगा, ठीक है। 23,600 और 23,800 आने के मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा 20% और 24,150 तक के लिए मेरा कॉन्फिडेंस जो रहेगा वो 80% तक रहेगा। देखते हैं क्या होता है कल के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आप मार्क करके जरूर रखना दोस्तों। चलो आ जाते हैं अपन सेंसेक्स पर, ठीक है। देखो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं सेंसेक्स और निफ्टी का जो चार्ट रहता है वो ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर में बनता है। निफ्टी अगर अपसाइड में है तो सेंसेक्स भी अपसाइड में रहेगा, निफ्टी डाउन साइड में है तो सेंसेक्स भी डाउन साइड में रहेगा। निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन बनी थी, सेंसेक्स में भी ट्रेंड लाइन बनी थी, ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करा। निफ्टी ने 24,000 पर क्लोजिंग दी लेकिन सेंसेक्स ने 77,000 पर क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन सेंसेक्स के लिए 100-150 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। कल के दिन ये एक अच्छा अपसाइड का मूव दे सकता है, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट लेवल्स लिख लो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लिख लीजिए। सेंसेक्स का पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 77,000 का, रेजिस्टेंस है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, 77,000 सेंसेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। अगर एक बार सेंसेक्स ने अपसाइड 77,000 को क्रॉस कर दिया ऊपर के लिए तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, और एक बार अगर 77,000 के ऊपर सेंसेक्स पहुंच गया तो मेरा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा अगला रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 77,800 का, और ये आने के चांसेस भी हाई रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा तीसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 78,650 का, 78,650 का, ठीक है दोस्तों। मेरा सेंसेक्स में भी अपसाइड के लिए 70% कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कल के लिए, ठीक है। पहला सपोर्ट जो रहेगा सेंसेक्स के लिए वो रहेगा 76,500 का, दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 75,800 का, और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 75,300 का। 75,300 आने के या 75,800 तक आने के अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई तो इसके सिर्फ और सिर्फ 20% चांसेस रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अप साइड क्या मेरे को 77,000 और 77,800 तक के चांसेस या इसके बीच में 77,500 तक के चांसेस जो रहेंगे वो 70 to 80% के रहेंगे कल के लिए, ठीक है। अगर कोई भी मार्केट में बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आई तो ये लेवल आपके लिए बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। आप इसको एक एजुकेशन पर्पस के लिए देख सकते हो और अच्छे पेपर ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये पहली बार प्रेडिक्शन वीडियो देख रहे हो
तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका भाई डेली यूट्यूब पर लाइव मार्केट में लाइव रहता है, आपको बढ़िया डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस और साइकोलॉजी में सिखाता हूं। ठीक है, बेशक हमारे चैनल पर आपको अर्निंग करने के ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी लर्निंग जो है वो भरपूर होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि कभी भी अगर मैं लाइव आऊं या कोई लर्निंग या प्रिडिक्शन वीडियो आपको मिले तो उसका मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना अपना, डिसिप्लिन रहना। मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में या फिर अगली प्रिडिक्शन या लर्निंग वीडियो में।